हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड, मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: हाल ही में किस आईटीआई संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? Which IIT institute have recently developed a biodegradable nanoparticle? फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न: हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? Which ministry has launched the language certificate selfie campaign recently? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न: हाल ही में किसने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है? Who has recently won the title of Mexican Open 2022? दोस्तों, राफेल नडाल ने हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। प्रश्न 4: किस शहर में राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है? इन विच सिटी द नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप 2022 हैव बीन हेल्ड रिसेंटली? सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 की आयोजित कानपुर में की गई थी। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न: किसने दूसरी एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है? हु हैव रिसेंटली वॉन द सेकेंड एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? लद्दाख स्काउट दूसरी एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों, आप ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न: हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैव रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट बैंक सखी इन विच स्टेट? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी को उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न: विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व भर में वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न: हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में दिल्ली ने किसे हराकर अपना पहला खिताब जीता है? रिसेंटली इन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 दिल्ली वॉन देयर फर्स्ट टाइटल बाय डिफीटिंग whom? दिल्ली ने पटना पायलट्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न: यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यशराज फिल्म रिसेंटली? अक्षय विधानी को यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न: हाल ही में किसे एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है? हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड रिसेंटली? टी.एस. रामाकृष्णा को एलआईसी म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का 120 स्थान पर रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में महाशिवरात्रि के अवसर पर किस भारतीय शहर में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि, इन विच इंडियन सिटी हैव क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग द 11.71 लाख दिएस? महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन शहर में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा राजस्थान राज्य सरकार ने की है। और दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगला प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैव रिसेंटली लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी वेदर सैटेलाइट्स? नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी वेदर सैटेलाइट हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पर आरोग्य वैन का उद्घाटन किया गया है? वेयर वॉज द आरोग्य वैन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? आरोग्य वैन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम का एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? विच मोटर व्हीकल कंपनी हैव रिसेंटली लॉन्च ए मोबाइल शोरूम नेम अनुभव? अनुभव नाम का एक मोबाइल शोरूम टाटा मोटर ने लॉन्च की है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? रिसेंटली इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैव लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? स्मृति ईरानी ने हैदराबाद शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कहां पर 7 मार्च 2022 को वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली अनाउंस्ड टू कंडक्ट वायु शक्ति एक्सरसाइज ऑन 7 मार्च 2022? भारतीय वायुसेना ने पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता है? विच इंडियन शूटर हैव रिसेंटली वॉन द 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड इन द ISSF वर्ल्ड कप? दोस्तों, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड इन द ISSF वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ ऑफ द सेबी रिसेंटली? माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट सिविलियन फ्रॉम यूक्रेन रिसेंटली?
भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का शुरुआत किया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू करने की घोषणा की है? हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया? गूगल ने हाल ही में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। द वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? द इंडिया आर्मी हैव कंडक्टेड द सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज विद द पुलिस ऑफ विच स्टेट? भारतीय सेना ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट्स और यूटी हैव रिसेंटली लॉन्च माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड परचेज ऑफ ई ऑटो? दोस्तों, दिल्ली ने हाल ही में ई ऑटो के पंजीकरण और खरीदी के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व नींद दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियानिक बैंक ऑफ द ईयर जीता है? Which bank has won the Asian Bank of the Year at the IFR Asia Award 2021? एशियानी बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक ने जीता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैव रिसेंटली लॉन्च द डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव? श्रम मंत्रालय ने हाल ही में डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की है। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगला प्रश्न, कहां पर भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन स्टैब्लिश? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर में देश का पहला AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है? द कंट्री फर्स्ट AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क हैव बीन लॉन्च इन विच इंडियन सिटी? दोस्तों, बेंगलुरु में पहला AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? हु वाज स्वर्न इन हैज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन 16 मार्च 2022? दोस्तों, भगवत मान सिंह ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट शिप डैट गोज फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र? गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाली सबसे लंबी जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल बना है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
दोस्तों अगला प्रश्न है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने बेंगलोर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर द फीफा वर्ल्ड कप। फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बनी है। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज पुरस्कार फॉर वुमेन? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार ने की है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? Who have been appointed as an advisor in the Defense Ministry recently? विनोद जी खंडारे को सलाहकार के रूप में रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? Which union minister have recently inaugurated the भारत भाग्य विधाता महोत्सव? भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रानी मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप द इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रानी मेडी सिटी? इंद्रानी मेडिसिटी स्थापना करने की घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? हु हैव बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022 बाय द आईसीसी? आईसीसी ने श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? वेयर हैज़ द 11th खेल महाकुंभ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्प प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच स्टेट्स और यूटी हैव रिसेंटली लॉन्च ए यूनिक डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म? दोस्तों पुडुचेरी ने अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 मार्च से 15 मार्च तक कहां पर साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है?
Where has the Sahitya Utsav 2022 been organized recently from March 10 to March 15? साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हैव बीन इनॉर्गेटेड रिसेंटली? भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन मानेसर हरियाणा में किया गया था। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? Who have been awarded the Best Film Award in recently released the 75 BAFTA Award 2022? दोस्तों, द पावर ऑफ डॉग को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है? Who have been appointed as the next chairman and MD of Indian Oil Limited recently? इंडियन ऑयल लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी के रूप में रंजीत रथ को चुना गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।